बहुत बढ़िया। मेरे को 500 रुपए दिए थे, मैंने कहा मेरे लिए बोल दियो। तो इतना होशियार आदमी है, नहीं 510 रुपए का बोल दूं, 500 का ही बोला। राजेश भाई का कुछ चलवा है कि हमारे 4 वीआईपी लोग बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अद्भुत होशियार आदमी है। आज डॉक्टरों का भी नंबर है, बहुत बड़ा जवाब नहीं इनका। मैं के घर पे गया, गर्मी का टाइम था, छत पे सो रहे थे, इनकी मच्छरदानी में छेद हो गया। अब इतने बड़े डॉक्टर दूसरे भी ला सकते हैं ना, लाए नहीं। एक यहाँ छेद था, दूसरा बराबर में कर दिया। घर में पुराना पाइप का टुकड़ा पड़ा था, वो उसके अंदर फिट कर दिया। अब मच्छर रोहतक से घुसे और राही नाली में निकल गया। बैठे हैं अद्भुत व्यक्ति भाई साहब, परसों में शमशान घाट में था ये, कोई मर गया था और क्या माफी टीम बना रहे ये विनाश सिंह ने पर ऐसे सुना यार बात पे उधर कोई बाबूजी कोई चला गया मर गया था, चले गए। तो वहां पर क्या हुआ, तो बढ़िया बात सुनी। तो मनीष यार तू टेलीफोन बंद कर दे यार, तू देख मेरे हाथ में काम बिगाड़ा है। हां तू भी खड़ा हुआ है, मैं बता दूं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, इस पवित्र मन से भगवान को साक्षी मान के कि वो प्रभु ऐसा करेंगे कि मैं ये सोचता हूँ कि 99%, बाकी 1% तो ईश्वर सब कुछ उसी के हाथ में है। लेकिन उससे डर के कह रहा हूँ कि भिवानी परिवार में संघ में राजेश शेखर और उनकी टीम, मैं वादा करता हूँ निर्विरोध आएगी। प्रधान है ये, और प्रधान इतना काम करते, वरना प्रधानों का क्या काम ही नहीं करते भाई साहब। मैं तो कनाट प्लेस चला रहे, तोते बेच रहा, मैंने कहा तोता कितने का, बोला 20,000 का। मैं इसमें क्या खास बात है, बोला तोतों का प्रधान है ये कोई दिक्कत नहीं है, बहुत काम करता है। मैं दूसरा बोला ये 50,000 का, मैं इसमें क्या खास बात है, बोला तोतों का महामंत्री है, कि कितने का, 50,000 का। सारी मीटिंग ये बुलाता, सारे कार्यक्रम करता, नहीं भाई ले जाओ तोतों का महामंत्री है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तीसरा बोला 5 लाख का, तो 5 लाख का इसमें क्या खास बात है, बोला खास बात कुछ नहीं है, ना कोई काम धंधा करता, खाली रोक दिखाता है, इनका प्रधान है। इसलिए जरूरी है, मिलते रहते हैं हमारे लोग। मैं बता रहा था शमशान घाट की बात, महेंद्र तायल साहब थे, सुनना गंभीरता से, बहुत सच बात बता रहा हूँ। ये होते बहुत जिंदा दिल लोग, इनके मन में किसी अलग अद्भुत भावना है। शमशान घाट पे जैसे ही वहां बैठे, एक आप चिता जल रही, राजेश शेखर का मन उपजा, पसीजा, बोला नहीं भाई एक मन में बात है। मैंने कहा था, बोला यार जो आदमी मर गया, 30,000 रुपये और ये चला गया, मैं मरे हुए आदमी के पैसे मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं रखे, मैं क्या करूँ। मैंने कहा दे दे, इसने 20,000 रुपये निकाले, लकड़ी के बीच में फंसा दिए, चिता के बीच में 20,000। इतने में विमल गोयल का प्यार जाग किया, बोला नहीं भाई जिंदगी में किसी का नहीं खाया, बहुत उपकार कर रहे हैं, 30,000 रुपये मेरे को तो क्या करेगा। इसने 30,000 रुपये निकाले, विमल गोयल ने लकड़ी के बीच में फंसा दिया, महेंद्र था उन्हें हो गया। भाई 1 लाख रुपए मेरे को भी देने, अच्छा 50,000 मेरे को भी देने। मैं अच्छा भाई क्या करेंगे, बाहर टेलीफोन कर एड्रेस ही लेके आया, उसने चेक उसमें 1 लाख का चेक भरा, 1 लाख का सरकार दिया, 50,000 और 20,000 सीटें आई, सीटें मोदी जी की, लोग खुश नहीं हुए, कह रहे मोदी जी की सीटें आई है, क्या सीटें आई है, 240 से कुछ होता है, उनकी 99 है, उस पर भी बड़े राजी हो रहे हैं खाम का। तो पैरोडी मेरी नेताजी में चली, मैं केवल 10-12 मिनट आपके बीच में रहूंगा, सुनिएगा। कि ना तो हाथी चला, मस्ती लेना पैरोडी की, ये अलग रंग है जो टीवी में दिखता है, मंच पर कम दिखता है। स्वागत है। कि ना तो हाथी चला और ना ही झाड़ू चली, ना तो हाथी चला ना तो झाड़ू चली, फिर कमल छा गया देखते देखते। अब एक शख्स की तालियां चाहूंगा कि ना तो हाथी चला और ना ही झाड़ू चली, फिर कमल छा गया देखते देखते। कि सबने एका किया, गठबंधन ने, कि सबने एका किया
और फिर भी कुछ ना हुआ और मोदी फिर आ गया देखते केवल एक मंत्र सुनाता हूं कि ये बिखर जाएंगे, जो गठबंधन वाले हैं उनके बारे में कहता हूं कि ये बिखर जाएंगे ना नजर आएंगे, ये बिखर जाएंगे ना नजर आएंगे, होंगे सारे फना देखते देखते। और अब तालियां चाहिए कि तब लगेगा पता जब करेंगे दगा, जब लगेगा पता तब लगेगा पता जब करेंगे दगा, और होंगे लठम लठा देखते। झूठ की भाई साहब अलग बुनियाद है। दिल्ली के स्कूल देख लो, हर जगह बुरा हाल है। मैं तो स्कूल में चला गया भाई साहब, वहां बुरा हाल मच रहा। इंस्पेक्टर आ गया, एक बच्चे को खड़ा करा, बोला खड़ा हो, देश के प्रधानमंत्री का नाम बता। बोला जी रामलाल। रामलाल ये कौन है? बोला जी मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल पहले घर से चले गए थे, माँ ने कहा हो सकता प्रधानमंत्री बन गए। कैसे बदतमीज बच्चे को यही नहीं पता देश का प्रधानमंत्री कौन है। तेरे को स्कूल से निकाल दूंगा। बोला निकाल आप सकते ही नहीं। बोला क्यों? मैं यहाँ पढ़ता ही नहीं। पढ़ता तो मेरा भाई है। आज के लिए कितने का हिस्सा? बोला 5 रुपए 10 रुपए दूंगा, तू वहां बैठ जा, आप तो क्या वो देगा। कह रहा बदतमीज बच्चा, बाहर निकालता हूँ, टीचर से बात करता हूँ। टीचर को बुलवाया, टीचर साहब यहाँ आओ, ये कैसे बच्चे दाखिल कर रखे हैं जिनको ये नहीं पता देश का प्रधानमंत्री कौन है, मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगा। बोला वो सारी बात ठीक है, सस्पेंड आप करवा नहीं सकते। बोले क्यों? बोला मैं यहाँ टीचर ही नहीं। टीचर है मेरा बड़ा भाई। आज दिल्ली गए, कोर्ट का मुकदमा था, बोले वो इंस्पेक्टर साहब आएंगे, आप अटेंड कर लेना। बोला आवाज गवा खराब है। प्रिंसिपल के पास गया, मजे लेना बात के। प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल साहब क्या हाल मचा रखा, बच्चे झूठे मास्टर झूठे। बोला आपको भी सस्पेंड करवा दो। बोला सस्पेंड सर देखो बुरा मानना, मुझे करवा नहीं सकते प्रिंसिपल। बोला क्यों? बोला प्रिंसिपल में प्रिंसिपल मेरे चाचा जी हैं, आज बहुत जरूरी काम था, घर के अंदर भात भरना था, वहां चले गए हैं। बोले इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 10,000 रुपए की गड्डी दे देना, फाइलों में साइन कर देंगे, ये 10,000 रुपए की गड्डी और ये साइन कर दो। इंस्पेक्टर कह रहा ये तो शुक्र है मैं हूं, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो ना मानता। तालियां जिनकी खामोश है बजा देना। तो क्या बोले प्रिंसिपल साहब कि जहां बच्चे नकली, जहां मास्टर नकली, प्रिंसिपल नकली, इंस्पेक्टर नकली, आपने कैसे सोच लिया ये 10,000 की गड्डी मोदी ने ऐलान किया। झूठ नहीं चलती साहब, काय की झूठ चलती है। अभी अमेरिका से मशीन डॉक्टर साहब ने कितनी जांच करी है, वहीं बैठे बैठे ऑपरेशन कर दो। कितनी बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों सर? ये है नहीं बड़ी बात। ये तो अमेरिका से मशीन और लेकर आए पहले, काफी साल की बात है। जो भी झूठ बोलता था ना उसके सामने रख दो, उसमें से रेखा निकलता था, चांटा। तो एक सावधान लिया है भाई साहब, पैसों की लोगों के पास कमी थोड़ी ना है। लिया है घर पे टेक दी, सवेरे सवेरे बच्चा वो उछल लिया, आज मेरे पेट में दर्द है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज पेट में दर्द है मैं नहीं स्कूल जाऊंगा। मशीन का बोल यहाँ पर, आज मेरे पेट में दर्द है, मशीन में से रेखा निकला, एक दिया बच्चे के। पिताजी बोले जब तुम्हारे टाइम में हमने कभी झूठ नहीं बोला, हमारे टाइम में मशीन को पिताजी के सामने पड़ा, एक दिया मशीन में से एक दिया पिताजी के। बोली झूठ बोलते हो, आगे बेटा किसका है? मशीन को मम्मी के पास ही और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, ये गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अरे योगी जी का बयान और आपकी तालियां। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पठाई और पटाने नहीं कोई मुकाबला नहीं है। इतने से घर में चावल हो, ये महिला की ताकत है सब। इतने से चावल दे दो, अगर 10 मेहमान भी आ जाए ना, इतने सारे बना देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। ये तारीफ की ताकत, इतने से चावल दे दो, इतने से कर देगी।
इतनी सी सब्जी दे दे मनीष भाई, तने तो दीन आज तक है, इतनी सी सब्जी दे दो, इतनी सारी बना देगी महिला, खाली बिछा देगी। इतना सा आटा दे दो राजेश भाई, इतना सारा कर देगी। इतनी सी टेंशन दे दो, मेरी तरफ देखो, इतनी सी टेंशन दे दो, दाढ़ी और सर के बाद दोनों सफेद कर देगी। लेकिन ये आपके चेहरों की मुस्कुराहट आई। एक अंतिम कविता पढ़ता हूँ, क्योंकि आज समय जो मेन काम था हमारा, जिसमें हम गरीबों के लिए, और ये कुछ लोग भगवान चंद बनाता है, 140-42 करोड़ का हिंदुस्तान है, 8 अरब की आबादी दुनिया में है, कुछ चंद लोग हैं। अब ये ढोने में कितने सारे लोग, 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से कहाँ भगवान ने महेंद्र तायल जी को, मीनाक्षी जी को, राजेश भाई को चुना, इनकी टीम को चुना, और ये डॉक्टर साहब हमारे जो खुद डॉक्टर चंदा दे रहे हैं जिस बात के लिए, खुद डोनेशन दे रहे हैं। तो सोचो कि मन में कितनी, समाज में आज कैंसर के प्रति कितना भयानक ये बीमारी, जिसको सुनकर इसी घबरा जाता है। ऐसी स्थिति में जब ऐसे डॉक्टर साहब देते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। बन जाओ आप बहुत बड़े इंसान, शोहरत पालो, दौलत पालो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, 4 पंक्तियां साथ ले जाना कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो नहीं। लेकिन 4 पंक्तियां बहनों के लिए भी, बेटियों के लिए भी सुनाता हूँ, क्योंकि पवित्र पावन मंच है, हंसी की बातें बहुत करते हैं, लेकिन हर कवि संवेदनशील भी होता है। भीतर में माँ, पिता, देश के प्रति प्यार होता है। राजेश भाई ने देश की कविता इस बिटिया ने सुनाई, इन दोनों ने हास्य कहा, क्योंकि मेरे कहने से उन्होंने हास्य का कहा, लेकिन ये दोनों भी संवेदना के कवि है। दोस्तों, ये हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, ये बहुत गलत बात है कि हम बेटियों को गर्भ में मारने लगे। अब तो परंपरा डॉक्टर साहब शायद कुछ कम पड़ी है, जब से अभियान चले हैं, मोदी जी आए और लोगों ने कहा, हर सरकार ने विरोध करा इस बात का। राजस्थान और हरियाणा में तो बहुत थी, तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश। भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। कौन सा काम जो लुगाई नहीं कर सकती। अभी मैंने नेहा से कहा, मैंने कहा नेहा इतना अच्छा दिखती हो, इतना सुंदर दिखती हो, बोली भगवान ने मेरे को अपने हाथ से बनाया। मैं बोला मैं कौन सा गूगल कटाऊंगा, मैं भी हाथ से बनाया हूँ। तो महिला का कुछ नहीं पता किस टाइम भाई साहब क्या हो जाए। तो ये महिला वो है, लेकिन महिला एक विभाग में कभी काम नहीं करती। दमकल विभाग, फायर एक्सटिंग्विशन में कोई महिला काम करती नहीं पाई जाएगी। तो क्या काम बोले तो लगा, और ये तमाम 3-4 लोग हैं जिनके घर में लगी हुई है, बाकी उन्हें चुटकुला सुन रखा था। अब ये गंदी कविता सुनाता हूँ, मजे लेना, एक शादी की कविता सुनाता हूँ। ये वो कविता जो मैंने सबसे पहले हास्य की लिखी, क्योंकि मेरी तमाम कविताएं आपने YouTube पर, WhatsApp पर, और ये बाबा क्या बात पे देखी, लपेटे में नेताजी में तो पैरोडियां ही सुनाता हूँ। केवल वहां पर उनको खींचना ही होता है नेताओं को, तो वहां पर पैरोडियां चलती हैं। लेकिन एक कविता जिसमें आदरणीय सुरेंद्र शर्मा, देश के बड़े हास्य कविता ने, पहली बार कवि ने मेरे को सुनकर एक कविता के लिए आमंत्रित किया, और कविता सुनाता हूँ। कहां से कि अग्रवाल परिवार से हूँ और यही होने में रहता हूँ विनोबा कुंज में। तो हम 11 बहन भाई हैं, सब संगे सच्ची क्या 5-6 तो खुंदक में हुए थे बाद में। वो पड़ोसी के थे ना, पिताजी गाँव जाते थे तो पता चलता था पड़ोसी की हो गया, हमारे पिताजी किसी से कम नहीं थे। तो ऐसा होता था। तो हम बाकी 4-5 तो वैसे हो गए। और सही बताऊं, पहली 2 क्लास तो सर मैं बताऊं ना, सिर्फ ये याद करने में लगाई कि हम कितने बहन भाई हैं, पहली दूसरी क्लास। तो ये मस्ती की बात है। और मस्ती कहां से निकलती है, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना। रिश्ते वाले आए हमारे घर पे, बोले पिताजी लड़का क्या करता है? बोले जी लड़का तबले बजाव है। पहले मैं संगीत में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था, हमारा बिजनेस है नया बाजार में दाल चावल का, तो पूरा परिवार बिजनेस क्लास फैमिली का शुरू से ही बहुत प्यार रहा, बहुत रुतबा रहा नए बाजार में। हमारे भाई साहब प्रेसिडेंट रहे वहाँ के, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या शौक था ये कविताओं का। वो तो बोले तबले बजाओ है। बोले जी वो तो ठीक है, करे की है, अब करने को कुछ नहीं था। फिर रिश्ते आए, बोले क्या करता? बोला लगा कविता करता। बोला वो तो ठीक है, करता क्या है? इस चक्कर में मेरे सारे रिश्ते वापस। अब पिताजी भी दुखी
बिचौलिया भी दुखी और सारे दुखी, और मैं शादी करने के राजी नहीं। तो उन्होंने मेरा बायोडाटा भेजा, तो एक रिश्ता आया आखिरी, वहां से मैंने हास्य कविता निकाली। और आजकल हास्य कविता मंचों पर बड़ी कम है, ये बाकी कृपा है, मेरी हास्य कविता बहुत वायरल है। आपको भी हास्य कविता सुनाता हूं, उतना ही प्यार देना। हास्य कविता लुप्त होती जा रही है मंचों से। अगर कोई पंच समझ में आए तो आपकी तालियां चाहता हूं कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी मेरे रिश्ते की, अब कोई उम्मीद नहीं थी, मस्ती लेना, बिल्कुल हास्य की कविता। ये छोड़ दो बहन जी, ये तो सारी कविता मजे लो वर्तमान के। कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी फिर भी एक रिश्ता आया आखिरी, हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी फिर भी एक रिश्ता आया, लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा दूं। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूं, फटे पुराने नोट की पूरे दामों पे चला। ये बतलाओ कितना कमा लेता है। पिताजी बोले किसी तरह से इज्जत बचा लेता, क्योंकि वो भी दुखी थे। बिचौलिया बोला ये लड़की को तो ठीक है लाला जी, ये बताओ ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा, ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कम वक्त कई दिन की भूख बता देता है। बिचौलिया बोला तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? पिताजी बोले उसी में तो लुट गई सारी कमाई। और तो और कविता का हर एक पंच का मजा लेना कि और तो और किताब का घर वालों ने इसकी किताब का पन्ना तक नहीं खोला, और तो और घर वालों ने इसकी किताब का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी किसी तरह से इस लड़के के हाथ पीले करवा दो, हमें लड़की वालों की सारी शर्तें मंजूर है, तुम ये लड़की पास करवा दो। मैंने लड़की पास करवाते थे लेकिन मेरे को पास करवाया। कविता के मध्य में आता हूँ, 2 मिनट की कविता आनंद लेना। उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई, उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है, इंटरनेशनल तो सुने। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है, गुप्तचरों से पता चल गई। कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता शर्मा जी, लड़की में किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। कवियों की रेपुटेशन ही नहीं है समाज में, कवि से नहीं ब्याह सकता। बिचौलिए ने देखा यार ये गरज साहब तो मना कर रहे हैं, लाला जी हमारे बहुत बाजार के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लड़का इनका एक कंवारा सबसे छोटा है, इसकी शादी करनी है, तो मेरे समर्थन में क्या क्या तर्क दिए, एक एक तर्क पर आपका आशीर्वाद। और देखना पंच कहां से निकाला, सुनिएगा क्या बोला बिचौलिया मेरे पिताजी से, उनसे ससुराल जो होने वाले ससुर जी थे। गरज साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, गरज साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। लड़के के पास अपार संपत्ति है। उन्होंने सोचा कि प्लाट पड़े होंगे रोडी में, लड़के के पास अपार संपत्ति है। बोला क्या? बोला एक कविता 10-10 लाख की है, बस यही संपत्ति है। लड़के का बहुत ऊंचा लड़के का बहुत, डॉक्टर साहब ऊंचाई पे ध्यान देना, खानदान की मस्ती लेना, इस पंच पे पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ। लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। बोला कैसे? बोला 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। बिचौलिए की बात में दम था, वो कौन सा 28 रहकर पूरा वाले प्रोफेसर अरोड़ा से दम था। पहले पहले तो वही फेमस था, तो दुनिया भर के .com चल गए। लड़का बिचौलिए की बात में दम था, वो कौन सा 28 रहकर पूरा वाले प्रोफेसर अरोड़ा से दम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, कविता का अंत पढ़ता और मजे लेना। शादी के दिन भव्य वरमाला के टाइम शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पर 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, वरमाला के टाइम मंच पर खड़ा डॉक्टर साहब मैं फूला नहीं समा रहा था। हर बाराती में एक श्रोता नजर आया, फूला नहीं समा रहा था, हर बाराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी, मंच पर माइक की कमी खल रही थी। कविता कवि है ना, उसके खास थोड़ी ना मिटती है। मंच पर माइक की कमी खल रही थी, कविता खुद ब खुद निकल रही थी। किसको कविता सुनाऊं, एक मौके की तलाश थी। अब हमारे यहाँ वालों में क्या होता है, और सबके होता होगा,
दूल्हे से फेरों पर एक छंद सुनते हैं और एक नेक का लिफाफा देते हैं। वो 2100, 1100, 5100 दूल्हा छंद सुनाता, चाहे वो चुराया हुआ हो, लेकिन पैसे मिलते हैं। नेक की तभी फेरों पर छंद सुनाऊंगा, तभी फेरों पर छंद सुनाऊंगा, यही एक आखिरी आस थी। क्या फेरों पर छंद सुना दूंगा, फेरों पर छंद सुनाऊंगा, यही एक आखिरी आस थी। तभी किसी ने एडवांस मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दी। किसी ने एडवांस मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दिया, उसे पता नहीं किसने बता दिया। बोला ये कवि है, पता नहीं कितनी लंबी कविता सुना देगा। भाई साहब इससे छंद मत सुनना, ये लौंडिया को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई, मेरी मन की मन में रह गई। मैं अपने आप को कोसने लगा, मन ही मन सोचने लगा। कविता की अंतिम पंक्तियां सुनना और विदा करना, इस कार्यक्रम को भी स्थगित करेंगे अगले साल तक के लिए। मैं अपने आप को कोसने लगा, मन ही मन सोचने लगा। बहुत दिन बाद ये कविता सुन रहा हूँ, मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा कि यार इतना बड़ा कविता किसी ने नहीं सुनी, ना ससुराल में, ना ये रिश्ता हुए 4 महीने हो गए। बड़ा दुखी था मैं कि मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा कि मेरी कविता किसी ने सुनी। शादी की पहली रात घर आते ही सर, शादी की पहली रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी और वो इतनी सरल हृदय थी, उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे 25-30 कविताएं सुनाई। अपनी हास्य कविताओं के महेंद्र भाई, मैंने उसे रोते देखा, रो रही थी वो, अपनी हास्य कविताओं के रोते देखा, और जब करुण रस की रचनाएं सुनाई तब खुश होते देखा। पता नहीं चल रहा था दोनों में से कौन पा गए। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, विष्णु जी पता नहीं चला कब सो गई। इसलिए एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूर्त है, नारी वास्तव में ही त्याग की मूर्त है, और एक सफल कवि बनने के लिए पत्नी की बहुत जरूरत है। सारे हाथ खड़े करके रखना, बहुत दूर तक रात की रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। आभार दीवानी परिवार, सोनोटेक और तमाम ग्रुप, कैंसर ग्रुप का। हमारे राजेश भाई कुछ कहना चाहेंगे, बहुत बहुत आभार। बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 120 सेकंड चाहिए, 120 सेकंड चाहिए। सिट डाउन, सिट डाउन। अरे पवन बैठ ले चौधरी। साउथ अफ्रीका में 13 में 2 है। अरे ठीक है भाई, अरे गांधी जी का मतलब एक बार तालियां हो अन्य लोगों के लिए। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, अनिल भाई मजा ला दिया, बहुत अच्छा। आपने जो सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। सोनोटेक कंपनी ने ये कवि सम्मेलन हमको स्पॉन्सर किया है। हम एक ट्रॉफी से लीला कृष्ण जी बैठे हैं, नंदराज जी के छोटे भाई हैं, राजेश टुकराल बैठे हैं, ये दोनों आ जाए, राजेश भाई महेंद्र पायल आए, शंभू आ जाए, कृष्ण भाई, रविंद्र कारवड़िया आ जाए, हमारे कैंसर केयर ग्रुप के विष्णु जी को भी बुला, विष्णु जी आ जाए, बैठे थे वो, हाँ विष्णु जी आ जाए, उनको मैंने उनको रोका है, आ जाओ सर, आ जाओ। और ये ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे सोनोटेक परिवार को। और बीच में दो आगे रहे, एक बार तालियां सोनोटेक के लिए। आओ सर, आओ, अभी आ जाओ विष्णु बाबू, आ जाओ, क्षितिज भाई आ जाओ, लंबा करो, लाइन लंबी। विमल भाई आ जाए यार, डॉक्टर साहब आप आपके बिना तो अधूरा हमारा मंच। आ जाओ, ट्रॉफी पे आ जाओ, बात करते थे भाई भाई हमारे परिवार में ये क्या बात है? सामने देखिए, यस, चलो भाई सामने, फोटो, यस।